सोने की खान को समझे वही उसे तराशने का हुनर रखता है। पीएम मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने और वैश्विक महाशक्ति बनाने की दिशा में एक ऐसा कदम उठाया जो न केवल भारत के भविष्य को उज्जवल बनाएगा बल्कि चीन जैसे देशों की अकड़ भी निकाल देगा। दरअसल हाल ही में भारत ने अर्जेंटीना के साथ मिलकर लिथियम के नए स्रोतों की खोज और उत्पादन का करार किया है। लिथियम जो इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवीज की रीढ़ मानी जाती है, अब भारत के लिए न केवल ऊर्जा स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया है बल्कि इसका रणनीतिक महत्व भी बढ़ गया। दुनिया की बढ़ती ईवी की मांग के साथ लिथियम की आवश्यकता भी आसमान छू रही। भारत ने अर्जेंटीना जो कि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा लिथियम भंडार वाला देश है, उसके साथ 200 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है। इसके तहत भारत की खनन कंपनियां अर्जेंटीना की खनन कंपनियों के साथ मिलकर लिथियम की खोज और उत्पादन करेंगी। ये करार केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि चीन को मात देने वाली रणनीति का भी हिस्सा है। चीन जो लिथियम बाजार में अपनी पकड़ को मजबूत बनाए हुए है, अब भारत के इस कदम से घबरा जाएगा। चीन लंबे समय से लिथियम बाजार पर अपनी पकड़ बनाए हुए था। उसने अर्जेंटीना में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, लेकिन भारत के अर्जेंटीना के साथ इस ऐतिहासिक समझौते ने चीन की धड़कनें बढ़ा दी। ये सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि एक माइंड गेम है जिसमें पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि भारत अब चीन पर निर्भर नहीं रहेगा। भारत हर साल अरबों डॉलर तेल आयात खर्च करता है जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ता है, लेकिन ईवी क्रांति से ये निर्भरता कम हो जाएगी। ईवी से तेल के आयात में कमी आएगी, प्रदूषण से जूझ रहे शहरों को राहत मिलेगी, भारत का पैसा देश में ही निवेश होगा जिससे रोजगार और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। चलिए अब जानते हैं कि लिथियम खजाने का महत्व क्या है। दरअसल लिथियम को व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। ये इलेक्ट्रिक वाहनों की जान है क्योंकि लिथियम बैटरियों के बिना ईवी संभव नहीं है। भारत अब आत्मनिर्भर बनकर ऊर्जा के लिए विदेशों पर निर्भरता कम कर सकता है। ईवी के बढ़ने से प्रदूषण कम होगा और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में भारत को मदद मिलेगी। साल 2023 में भारत का ईवी बाजार 4.23 बिलियन डॉलर का था, जिसे 2030 तक 152 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। 2027 तक भारत में 87% नई गाड़ियां इलेक्ट्रिक होंगी। भारत ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर अग्रसर है। सरकार की फेम टू स्कीम और सब्सिडी ने इसे और प्रोत्साहन दिया है। लिथियम के खजाने के साथ भारत की ईवी इंडस्ट्री को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी। भारत का यह कदम अरब देशों के लिए भी एक संदेश है। जो देश अब तक तेल के बल पर दुनिया को आंख दिखाते थे, उन्हें भारत ने दिखा दिया कि आत्मनिर्भरता का मतलब क्या होता है। अरब देशों को यह समझ में नहीं आ रहा कि अगर भारत जैसे बड़े बाजार ने तेल पर निर्भरता खत्म कर दी तो उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। खैर, पीएम मोदी का ये कदम न केवल एक नई क्रांति का आगाज है बल्कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम भी है। चीन और अरब देशों को यह संदेश साफ है कि भारत अब न केवल विश्व गुरु बनने की ओर आगे बढ़ा बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार का एक बड़ा खिलाड़ी भी बनेगा। क्या आपको लगता है कि लिथियम क्रांति से भारत का भविष्य उज्जवल होगा? क्या ये कदम चीन और अरब देशों की ताकत को कम करेगा? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।